दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इंग्लिश अंग्रेजी विषय का एमपी बोर्ड के 2022 का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको क्या है हाई स्कोर करना है आपके 2025 के पेपर में, ओके, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन जरूर करना चाहिए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, लेकिन आप लोग कह रहे थे सर आप ही क्या है पूरा सॉल्यूशन करा दीजिए। इस वीडियो में हम क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसी बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, ओके, ये भी आपको पता है प्रीवियस ईयर पे के, तो आपको क्या क्वेश्चन हमको तैयार करके रखना है। साथ ही से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके, कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और किस क्वेश्चन में हमें किस टाइप से सॉल्व करना है उसका भी मैं आपको सिखाते जाऊंगा। तो भी आपकी क्या है टॉपिक बाई टॉपिक भी आपकी तैयारी हो जाएगी, ओके। मतलब एक ही वीडियो में क्या हम हर टॉपिक को देखते हैं, तो हर टॉपिक का क्या शॉर्ट में मैं आपको समझाते जाऊंगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका क्या है अनसीन पैसेज आने वाला है सेक्शन ए में, 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। और यहाँ से दोस्तों अगर आप क्या है नॉर्मल थोड़ा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, 10 नंबर में से 6-7 नंबर आपके आराम से फिक्स हो जाएंगे, 6-7 नंबर आराम से आप फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, जो 10 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं इसी पैसेज को पढ़कर, ओके, आपको देखकर उनके उत्तर देने पड़ते हैं। उनके उत्तर क्या है इसी पैसेज में आपको मिल जाते हैं, ओके। 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आपको डायरेक्ट रखे मिलेंगे और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ओके। बस 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं वो ग्रामर रिलेटेड होगी, ओके। तो अगर ग्रामर आपकी है आपसे अच्छी से बन जाती है, जैसे आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, ओके, एडजेक्टिव बनाना, नाउन बनाना, ये सब रहता है, तो वो थोड़ा बहुत बन जाता है, तो भी आप क्या है 10 में 10 नंबर यहाँ से फिक्स कर पाएंगे अनसीन पैसेज में, ओके। तो देख लेते हैं किस बार से जो हमारा पैसेज है। देखिए जब भी आपको पैसेज मिले पेपर में कैसे सॉल्व करना है, तो अभी ऐसा तो है नहीं कि 2022 में जो आपका है वो आपका 2025 में आपका आ जाएगा, लेकिन क्या अनसीन पैसेज सॉल्व कैसे करना है। अनसीन पैसेज कभी भी क्या आपको गाइडों में या उसका रिपीट नहीं होता ना प्रीवियस ईयर पे, तो कोई भी आपका आ सकता है। वैसे आपको क्या है आपसे मेथड बनना चाहिए सॉल्व करने की, ओके। तो कैसे आपको सॉल्व करना है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि एक एक लाइन को पढ़ने लगते हैं, पूरा पढ़ेंगे, अर्थ निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा, ये आपको नहीं करना है। सीधे आपको क्या है पहले देखना है कि पैसेज में किस टॉपिक की बात हो रही है, ओके। पूरा एक एक लाइन आपको अच्छे से नहीं पढ़ना, बस नॉर्मल ऊपर से देखना है। जैसे यहाँ हमने पहले पढ़ा लाइफ स्ट्रगल, यानी क्या जीवन के संघर्षों की थोड़ा बात हो रही है, तो सीधे आपको यहाँ क्वेश्चन एक बार नजर मारना, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में आना, देखना 10 क्वेश्चन आपके इस बार से दिए हुए हैं, तो इनको आपको देखना अकॉर्डिंग टू राइटर क्या है, सम पीपल आर ट्रीट बिकॉज फुल द एम ऑफ द फिलोसफर, इस बार से आपको एक बार देख लेना है क्वेश्चन, ओके। फिर आपको एक क्वेश्चन एक बार देख लेना है, फिर आपको आना क्रम से स्टार्ट करना है, ओके। पूरा भी पैसे तो हमने पढ़ा नहीं, सीधे आपको यहाँ आ जाना है और सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। पहला जैसे हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू राइटर, अकॉर्डिंग टू राइट, जैसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए पूरा तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू राइटर, राइटर के अनुसार है, ओके। तो इसमें क्या पूछा है राइटर के अनुसार होना चाहिए। अब राइटर के अनुसार क्या है तो हमें तो पढ़ा नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो आपको इन ये लाइन आपको देख लेना है एक बार। अब देखना है कि इन चारों लाइन में से कौन आपके पैसे में दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे अब मैं आपको बता दूं ये लाइन आपको मिल जाएगी, जैसे आप पढ़ते हैं तो सीधे सीधे ये पूरी लाइन आती है आपका, ओके। ये आपके लाइन दिए हुए है, लीड्स एंड आपका दिया है डेवलपमेंट्स टेक स्टेप कीपिंग इन, ये आपका दिया हुआ है और ये हमने मिलाया। तो अगर वो लाइन आपको इन चारों से वो पैसेज में आपको मिल जाती तो आपका फिक्स की वही आंसर होगा, बाकी हमें लाइन मिल ही नहीं रही है, ऐसे आपको देखना पड़ता है, इस बार से आंसर होगा। नेक्स्ट हम जैसे देखा सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज, अब ये हमारा है क्वेश्चन है, ओके। अभी अर्थ निकालते बनेगा तो फिर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अर्थ नहीं निकालते बनता है, ओके, 90% स्टूडेंट से, ओके, जिससे मुझसे भी अर्थ निकालते नहीं बनता, तो फिर कैसे करना है उसको, ओके। तो फिर उसके लिए कहिए कि आपको देखना है कि ये लाइन आपको देखा, अब ये इनमें से कौन सी लाइन आपको देखने वाली है, ओके। ये शब्द इन शब्द को पकड़िए, शब्द को पढ़िए कि शब्द आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, ओके। तो ये आप देखते हैं हम कौन सा आपको यहाँ मिलता है या आपका, आप तो यहाँ देख सकते हैं ये आपका दिया हुआ, ओके, ये आपका दिया हुआ है शब्द, इस प्रकार से आप देखिए, इसलिए आपको तरीका अपनाना पड़ेगा, ओके। और थोड़ा उसे आगे पीछे उसका पढ़ के आप देखिए तो आपको चीजें क्या समझ में आ पाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन है आपका क्या, द एम ऑफ द फिलोसफर इज, ओके। फिलोसफर का लक्ष्य क्या होता है, तो जैसे यहाँ आपका ये सब दिया हुआ टू एक्ट लाइक, ये आपका दिया हुआ है, तो इनमें से आप देखिए कहाँ ये आपको मिलता है कि एम ऑफ द फिलोसफर लाइन कहीं मिलती है, पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब जैसे मैंने तो यहाँ थोड़ा मैं एक बार देख चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, बाकी आपको ऐसा देखना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ डायरेक्ट एम ऑफ द फिलोसफर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑप्शन आपको देखिए तो ये लिखा हुआ है, इस प्रकार से आपको देखिए, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे आपका करते हैं ना, तो 10 में से आपके क्या 6-7-8 आपके हो जाएंगे। एक दो ग्रामर वाला होगा तो उसमें आपको क्या फिर ध्यान देना पड़ेगा, इसमें तो आपको क्या बहुत सारी इसी बार से मिलेंगे, ओके। द पैसेज इज, और थोड़ा बहुत अर्थ बनता तो और आपको चीजें आसान हो जाएंगे, ओके। तो इसमें अब देखते हैं हम इसके बाद, तो द पैसेज, इसमें इस पैसेज में बात होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग शुड, आपका हो जाएगा प्रीडेंस एक्शन। तो यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं ये आपकी इस लाइन में लास्ट में बता जा रहा है। अब यह तो क्या लाइन को घुमा के बात बोली जा रही है, अर्थ निकालते बनता तो आपको चीजें आपको समझ में आ पाएंगी, ओके। अब यहाँ से थोड़ा सा ग्रामर वाले थोड़ा आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सब वर्ब बताना है, तो आपको क्या करना है प्रीवियस पेपर उठाना है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वर्ब नाउन एडजेक्टिव उनको आपको प्रैक्टिस करना है, उसी टाइप की आपको देखना है कि वर्ब कैसे बनाया जाता है, नाउन कैसे बनाया जाता है, ये आपको थोड़ा बहुत सीख लेना, ओके। तो जैसे इसका हम बात करते हैं तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें सेकंड वाला हो जाएगा, इसका क्या है वर्ब बनाना है। अब फिर हमारा है अपोजिट बनाना है, राइज। अब कुछ तो बहुत ज्यादा आसान है,
देखिए आसान है बिल्कुल। ओके, राइज यानी जानना, जैसे सन राइज इन द ईस्ट आपने सुना होगा, यानी क्या सूरज उगता है। राइज यानी उगने की बात है, राइज यानी उगना। ओके, तो डाउनफॉल यानी है नीचे जा रहा है, डाउनफॉल इसका राइट आंसर होगा, अपोजिट आपको बताना। ओके, नेक्स्ट है वी शुड स्टेक व्हेन द आयरन इज। तो इसमें आपको फिल इन द बैलेंस है, यानी ये हो सकता है कि आपको इसी पैसे में मिल जाएगा, इसी पैसे में मिलेगा। तो हम देखिए वी शुड, ये वाली लाइन आपको देखना है, वी शुड स्टेक द व्हेन द आयरन, ये वाली लाइन देखिए, देखिए ये लाइन दी हुई, ये लाइन दी हुई। ओके, बी शुड स्टेक एंड द आयरन इज हॉट, और इज हॉट है तो इज हॉट वाला हो जाएगा। ओके, हॉट क्लियर है। आगे लाइफ इज ये तो आपको पहली सबसे पहली लिखा हुआ है, लाइफ इज स्टिकर जी। तो ऐसे ही आपको देखना है, देख सकते हैं ये तो इस पूरी लाइन में मिल रहा है इस पार्ट से। ओके, 1 से 2 की क्वेश्चन आपके होंगे कि जो आपको क्या है ग्रामर से होंगे डिफरेंट लगेंगे, बाकी दोस्तों आपका है प्रैक्टिस करते आपका हो जाएगा। मैं आपको बता भी रहा हूँ कैसे आपको करना। ओके, इस बार से दिया हुआ हमारा। अब यहाँ हमको ये ग्रामर टाइप का थोड़ा हो जाएगा। आपका डेंजरस एक्सपीरियंस किस में लिया जाता है। ओके, तो हम जब एडवेंचर करते हो, एडवेंचर जाते हैं, एडवेंचर करते हैं, उसमें क्या हम क्या है खतरनाक अनुभव प्राप्त करते हो। पर्सन हु इज स्टिल इज कॉल्ड, अब इसलिए शब्द आए तो आपको इसका मतलब ही फूल होता है। ओके, मूर्खी होता है, दोनों आपके यही शब्द है, तो ये आपका फूल होना चाहिए इसमें। तो 1 से 2 आपको यहाँ लगे होंगे, देखिए मैंने आपको 10 के 10 बता दिए, 1 से 2 आपको लगे होंगे जो क्या है थोड़ा हटके होंगे, बाकी आपसे बन जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप क्या है 10 में 10 स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, ओके ओके, तो आप क्या है 7-8 नंबर यहाँ से आराम से फिक्स आपको कर पाएंगे, जैसे मैंने करके दिखाया। और अगर आपको 10 में 10 नंबर फिक्स करने, थोड़ा वर्ब नाउन वगैरह सीख लीजिए, एंटोनिम सिनोनिम, इसका कुछ बहुत आसान भी कई बार आ जाते हैं। क्लियर है, आइयो आप समझ आ गया होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं दूसरा हमारा आपका क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। आपको इसमें क्या करना पड़ता है, टाइटल लिखना पड़ता है, नोट्स मेकिंग करना पड़ता है। 3 नंबर आपका टोटल 4 नंबर क्वेश्चन आता है। 3 नंबर आपका दोस्तों रहेगा नोट्स मेकिंग के और 1 नंबर रहेगा टाइटल के। तो इसमें कैसे करना है, सबसे पहले आपको टाइटल देख लें। टाइटल आपको देख ले तो कैसे रहेगा, टाइटल यानी जिस टॉपिक की बात हो रही है यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ दोस्तों आपको क्या है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात होती है। ओके, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात होती है तो उसका राइट आंसर आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आपका हो जाएगा। ओके, क्लियर है। ये आपको कैसे देखना है, एक बार पढ़ के आप देखिएगा, आपको समझ में आ रहा है किस टॉपिक की बात हो रही है। ओके, लगभग भी आप उसमें लिख देते एनवायरमेंट लिख देते। ओके ओके, आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूरा, ये पूरा कॉपी लिख सकते हैं नेशनल एजुकेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो भी आपको यहाँ नंबर मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद नोट्स मेकिंग कैसे करना पड़ता है, तो नोट्स मेकिंग में आपको अलग से और अच्छे से सिखा दूंगा कैसे करना कैसे है। अर्थ निकालते मतलब आसानी से आप कर लेंगे। पहले तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट क्या होना चाहिए कि 3 आपको हेडिंग बनानी है और हर हेडिंग के अंदर आपको क्या सब हेडिंग बनानी है। ओके, आपके लिए मैंने दोस्तों क्या इसका सॉल्यूशन भी लिखा है कि आपको लिखना कैसे है, बोल रहा हूं तो बहुत चीजें नहीं समझ में आएंगी। देखिए आपको लिखना आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, यही पेपर में आपको लिखना है। टाइटल डाल लीजिएगा। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट हो जाता है। नोट्स आपको फॉर्मेट ये रहने वाला, राइटिंग में आपको नहीं जाना है। मैं आपको किसी बात कर रहा हूँ, फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। सब आपको क्या पहले 3 हेडिंग लिखनी है, कम से कम 3 नोट्स आपको ना 3 नंबर आपका रहता है, 3 नोट्स आपको बनाना है इस प्रकार से। और उस हर आपको नोट्स के अंदर आपको क्या है सब हेडिंग बनानी है। 1.1 1.2 दूसरा पॉइंट है तो 2.1 2.2, तीसरा है तो 3.1 3.2। ओके, 3.3 बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। एक हेडिंग को कम से कम उसके अंदर 2 सब हेडिंग आपको बनानी है, और 3 आपको कम से नोट्स बनाने, 4-5 भी बना सकते हैं। ओके, लेकिन कम से कम आपको 3 बनाना क्योंकि 3 नंबर का आता है। ओके, क्लियर है। अब ये कैसे बनाएंगे, हमसे तो अर्थ निकालते बनता ही नहीं, क्योंकि अर्थ निकालते बनता है वो स्टूडेंट जैसे चाहे इंग्लिश को तोड़कर क्या बना सकता है। ओके, उसका सब सही बनेगा, लेकिन हमसे तो अर्थ ही निकालते नहीं बनता है। कैसे करना है, इसका ये रहता है आपको दोस्तों की क्या करना है, 3 आपको क्या मैनुअल लाइनें पकड़नी है। 3 लाइन को पकड़ के उसके 3 टुकड़े करना है। एक लाइन को पकड़ना है, 3 टुकड़े करना है। एक आपकी हो जाएगी हेडिंग, बाकी 2 हो जाएंगे आपके सब हेडिंग। चलिए इसका जैसे बनाना है तो कैसे आपको बनने वाला है इसका, जैसे यहाँ हमने देखा कि मैंने यहाँ ये लाइन उठाई। ओके, इसमें मैं ये लाइन उठाई नेशनल एजुकेशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ओके, बस ये लाइन उठाई हमने यहाँ से। ओके, यहाँ से, और फिर ये वाली लाइन उठा के पूरा इसको देखो फुल स्टॉप तक यहाँ तक। ओके, ये एक लंबी लाइन है, एक फुल स्टॉप तक आपकी पूरी लाइन कंप्लीट मानी जाती है। एक लाइन उठा लिया, इसको मैं 3 टुकड़ों में तोड़ना है। तो पहला हो जाएगा द नेशनल एजुकेशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एक लाइन हो जाती है, ये हो जाता है यहाँ तक। ओके, फिर हेल्ड एट आपका IIT। ओके, फिर आपका मुंबई, यहाँ तक आपका दूसरी लाइन हो जाती है। और फिर इसके बाद दोस्तों आपको क्या हो जाएगा 200 स्टूडेंट, और फिर आप जाओगे पार्ट 8। ओके, बस इस बार से तो एक लाइन को पकड़ के 3 टुकड़े तोड़ दिया, तो आपका क्या बन जाता है इस बार से, देखिए आपका बन जाता है ये नोट्स। देखिए ये तरीका रहने वाला है, ये आपका देखिए नोट्स इस बार से बन जाता है। ओके, तो ये आपका क्लियर है इस प्रकार से। तो एक पहले को मैंने पहली लाइन को बना दिया हेडिंग, बाकी इसके अंदर की 2 सब हेडिंग। फिर आल्सो इसका है पार्टिसिपेटेड इन, तो यहाँ से देखिए लाइन आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा दूसरी लाइन, जस्ट उसकी अगली वाली मैंने लाइन उठा ली। ओके, तो आल्सो पार्टिसिपेट, फिर उसके ऊपर वाला मैनी वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका हो जाएगा आपके एनवायरमेंटलिस्ट। ओके, तो ये आपके 2 पॉइंट यहाँ बना दिए गए। फिर थीम ऑफ एग्जीबिशन क्या थी, तो यहाँ देखिए फिर नेक्स्ट यहाँ से मैंने पॉइंट उठाया, थीम ऑफ एग्जीबिशन आपका होगा ये आपका। ओके, यहाँ थीम, इसकी थीम क्या है इसकी। ओके, तो थीम आप यहाँ से थीम उठा लिया।
अब कौन कौन सी ऐसी थीम है, पहला है कि प्रोटेक्शन ऑफ आवर फॉरेस्ट वेल्थ, ये एक पॉइंट हो जाता है। दूसरा है रिवर एंड लेक्स पॉल्यूशन फ्री, बस 2 पॉइंट और भी बना सकते हैं लेकिन 2 पॉइंट आपके पर्याप्त, तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ता है। तो मैंने तो आपको यहाँ समझाया, किसी भी टाइप का आपका आ सकता है, ये फॉर्मेट सीख लेते हैं तो बिना अर्थ निकाले भी आप क्या लिख पाएंगे। ओके, और जैसे हम फॉर्मेट से लिखते हैं ओके तो आपका क्या तुरंत नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है सेक्शन बी, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहा है। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है यू आर गोइंग टू अब्रोड, यानी आप क्या विदेश जा रहे हैं। ओके, यू वांट टू सेल योर हाउस, आप अपना क्या घर बेचना चाहते हैं। ओके, बिल्ड 3 years ago, ये जो आपने जो घर बनवाया था 3 साल पहले बनवाया था, अब उसे आप क्या बेचना चाहते हैं। क्यों बेचना चाहते हैं, क्योंकि आप क्या विदेश जा रहे हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट गिवन ऑल नेसेसरीज डिटेल्स ऑफ द हाउस एंड इट्स लोकेलिटी, यानी आपको क्या है हाउस के बारे में बताना है, उसकी लोकेशन बताना है और आपको क्या एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है अपने घर को क्या बेचने के लिए, क्योंकि अब आप क्या विदेश जा रहे हैं। ओके, ये मैंने आपको सब पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट बता चुका हूँ, नोटिस बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्रम से देखना चाहते हैं तो आप क्या इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, और सब मैंने आपको पढ़ाया है, फिर आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको बनाना है। अभी तो हम क्या है 2022 के पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो मैं केवल इसी के क्वेश्चन को क्या टारगेट पूरे कर रहा हूँ, बाकी अलग से पूरा और भी बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट है आपके जो आपको तैयार करने चाहिए, सब मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, तो आप क्या है वीडियो जाकर देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट वाली, बाकी मैं आपको क्या है और भी आपको अलग से बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करा दूंगा। टेंशन नहीं लेने का, आपको ना तो एडवर्टाइजमेंट कैसे बना पड़ता है, सबसे पहले आपको एक बॉक्स तो बना ही लेना है, और फिर उसके क्या है ब्लैक पेन से बॉक्स बना लीजिएगा और एडवर्टाइजमेंट इस पर से हेडिंग लिखेंगे। फिर लिखेंगे फॉर सेल, यानी फॉर सेल नहीं बिकाऊ है, क्या बिकाऊ है हमारा हाउस, यानी घर हमारा बिकाऊ है। ओके, पेपर में क्या है हाउस होल्ड थिंग्स भी आ सकता है, यानी घर, अभी तो भी घर बेचना है, बाकी पेपर में ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि हाउस होल्ड थिंग्स यानी घरेलू वस्तुओं के लिए बेचने के लिए भी आ सकता है। घर बेचना है, फिर क्या करेंगे, तो आपको क्या घर जब भी हम बेचेंगे तो कोई क्या हमसे क्या पूछेगा, कितना रूम है, किचन है कि नहीं है, कितने बाई कितने, ये सब बातें पूछी जाती है, तो बस आपको वही बताने हैं। रूम्स है, रूम्स कितने, क्वेश्चन 4 यानी 4 रूम्स है, कितने बाई फिट में FD लेकिन फिट में लिख दिया गया है। ओके, हॉल कितना बाई कितना है, किचन भी है। ओके, और इसमें क्या है डाइनिंग रूम भी है, कोर्टयार्ड भी है, लॉन भी है और स्विमिंग पूल भी है, वो क्या है यहाँ बता दिया। और आपको ऐसे नहीं बिल्कुल फिक्स लिखना है, बस आपको लिखना है, बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका वर्चम रूम होता है, ओके किचन होती है छोटी रहती है, रूम थोड़ा बड़ा रहता है, हॉल सबसे बड़ा रहेगा, तो इस प्रकार से थोड़ा उसके क्या है नंबर का आपको सेट कर देने। क्लियर है, इसके बाद आपको प्लेस बताना है, तो प्लेस आपको कुछ भी यहाँ रैंडमली लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दिया बिहाइंड एक्सीलेंस स्कूल इंदुपुरी कॉलोनी भोपाल MP, इस प्रकार से। फिर आपको यहाँ बताना है ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि भाई ये घर है तो क्यों बेचना चाहता है कोई व्यक्ति, तो इसलिए बेचना चाहता है कि ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड। फिर आपको क्या कॉन्टैक्ट नंबर इस टाइप से आपको लिख देना है। क्लियर है, तो आपका एडवर्टाइजमेंट बन गया है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दिया हुआ कि आपने देख लिया तो अब आपको क्या आसानी से आपको बन जाएगा, बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, और कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो क्लियर है आपका ये एडवर्टाइजमेंट, आगे देखते हैं। फिर इसी के दोस्तों अथवा में क्वेश्चन हमारा डिजाइन अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन है संरक्षण पानी का संरक्षण यानी पानी बचाओ पर आपको पोस्टर तैयार करना है। कैसे बनने वाला है, तो ये आपका रहने वाला। ओके, ये आपका पोस्टर तैयार रहने वाला है। तो ये आपका किस प्रकार से बनाया गया है, देखिए एक नल बना दिया गया है, ड्रॉप यानी लिख दिया गया है। ओके, तो जो यहाँ ओ का क्या है एक बूंद के रूप में डिनोट किया जा रहा है। ओके, इस प्रकार से। तो फिर आपको क्या लिख दिया गया है, ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, पानी की प्रत्येक बूंद क्या कीमती है। सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाओ जीवन बचाओ, बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पोस्टर में आपको क्या है 102 कोटेशन आपको सेट कर देना है। ओके, अच्छे तरीके से आपको लिख देना है और 102 डायग्राम, उससे संबंधित 102 डायग्राम आपको जरूर बनाना है। पोस्टर में डायग्राम और 1-2 कोटेशन हो जाएगा, आपका क्या है पोस्टर अच्छे से बन जाएगा। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं लेटर, आपका नेक्स्ट लेटर वाला है, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। क्या है, लास्ट मंथ यू परचेज अ टीवी सेट फॉर द राम इलेक्ट्रिकल्स। ओके, तो ये आपने क्या किया है, एक टीवी खरीदा है। ओके, पिछले महीने टीवी खरीदा है और इस दुकान से खरीदा है, यहाँ से इसका स्थान दिया हुआ है। ओके, फिर इसके बाद है इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, और ये अच्छे से काम नहीं कर रही ये टीवी आपको जो मिली है। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ क्या है, कुछ डिफेक्ट्स हैं, तो राइट अ लेटर टू कंप्लेन टू द मैनेजर आस्किंग रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। तो आपको क्या है, इसके जो मैनेजर हैं ओके उनसे आपको क्या है, उनके लिए उनको एक लेटर लिखना है, उनसे कहना है कि इसका रिपेयर कर दें, इसे सुधार दें। ओके, या फिर इसका क्या रिप्लेसमेंट कर दें, मतलब इसके बदले दूसरी टीवी दे दें इस बात से। और आप क्या है, आपका अमर है और ये आपका एड्रेस है। क्लियर है, तो देख लेते हैं कैसे आपको इसका लिखना है लेटर। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। ओके, ध्यान से सुनना है आपको, और आपको क्या तैयार करके भी रख लेना, क्योंकि आपको क्या है 2022 में आया तो हो सकता है आपके क्या है यही सेम टू सेम रिपीट हो जाए। ओके, तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए क्या है पढ़ के आपको रखिए, बिल्कुल सिंपल दिया। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, एड्रेस। जो भी आपको एड्रेस दिया है वो आपको यहाँ लिख देना है। ओके, डेट डाल देनी है आपको, यहाँ आपको डेट डाल देनी है पूरी तरीके से। ओके, अब यहाँ आपको पूरा लिख देना, मैंने तो लिखा नहीं 2025 से, तो पूरा लिख दीजिएगा। तो यहाँ आपको क्या है डेट डाल दी, पहले तो आपको क्या है पूरा एड्रेस लिखना है। ओके, अब इसके बाद एड्रेस लिख दिया। अब हम किसके लिए लिख रहे हैं, हम मैनेजर के लिए लिख रहे हैं। किसके, ये हमारा जो शॉप के मैनेजर के लिए हम लिख रहे हैं, तो वो यहाँ लिख दिया है।
हमारा सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेन अबाउट टीवी सेट, जो टीवी सेट खरीदे उसके लिए हमें कंप्लेन करनी है, सिंपल है। डियर सर, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। डियर सर, आई परचेज अ सैमसंग टीवी सेट फ्रॉम योर शॉप लास्ट मंथ ऑन 2 जनवरी 2025। ओके, तो क्या है, आई परचेज सैमसंग, मैंने क्या है टीवी खरीदा था, सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ, मैंने क्या सैमसंग का एक टीवी सेट खरीदा था आपकी दुकान से और पिछले महीना खरीदा था इस तारीख को। ओके, मतलब 2 जनवरी को खरीदा था। आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स विद इट, मुझे क्या है बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस टीवी के साथ। द पिक्चर आर नॉट क्लियर, और जो इसकी जो पिक्चर जो टीवी दिखती है वो क्लियर नहीं आ रही है। कलर आर नॉट ब्राइट, और जो कलर उसका है जो उभरा उभरा नहीं हो रहा, मतलब ब्राइट नहीं आ रहा। ओके, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। ओके, आई वुड लाइक टू क्लेम वारंटी ऑन माई टीवी। ओके, आपको पता टीवी लेंगे तो वारंटी भी मिलता है आपको, तो ही क्लेम अपनी वारंटी क्लेम कर रहा है। ओके, एंड देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू रिपेयर इट प्रॉपरली या फिर रिप्लेस इट। ओके, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये टीवी है इसे तो यहाँ पर ठीक कर दें अच्छे से, या फिर इसका क्या है रिप्लेस कर दें, इसकी जगह दूसरी टीवी दे दें। ओके, यही हमसे क्या है क्वेश्चन में हमसे कहा था, यही सब जो समस्या बतानी थी पूरा उसी के अकॉर्डिंग आपको है थोड़ा सा सेट कर देना पड़ता है। ओके, और इसके बाद ये आपको बताया जा रहा है कि इसके साथ क्या वारंटी कार्ड भी अटैच है। ओके, क्योंकि आपको प्रूफ भी तो देना पड़ेगा कि आपने हाँ वास्तव में इस दिन लिया था और उसका वारंटी कार्ड है, वो भी आपको अटैच यहाँ कर दिए, वो लिख दिए हैं। आई क्विक रिस्पॉन्स विद अपडेट। ओके, और आप क्या है तुरंत इसका रिप्लाई करेंगे ये। ओके, विद थैंक्स योर फेथफुली, और जो भी आपको क्या है नाम दिया वो आपको यहाँ लिख देना है। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ आप देख सकते हैं, तो कितना बनाना पड़ता है। ये वाला टॉपिक आपको कॉपी पेस्ट करना है, सब्जेक्ट भी कॉपी पेस्ट, नीचे वाला भी क्लियर है। बीच की बस 2 से 3 लाइन, कोई भी लेटर बीच की 2 से 3 लाइन आपको क्या है, वो भी उसमें 1-2 लाइन आप क्वेश्चन में बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम बतानी है, उसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर आपको 1-2 लाइन बना देनी। एक शब्द में प्रॉब्लम बता दिए कि टीवी हमारा खराब हो गया, अब उसको आपने थोड़ा सा आपने बता दिया कि हमें क्या है जो पिक्चर है क्लियर नहीं आ रही है, कलर एकदम ब्राइट नहीं आ रहा, तो इस बार से 1-2 समस्या बताकर आपको थोड़ा सा लिखते हैं 2-3 लाइन, एक लाइन का आपको 3 से 4 लाइन आपको बना देना, तो आपका हो जाएगा क्लियर है। बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज दिया है, पढ़ के रखिएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा इसके अथवा क्वेश्चन क्या है, आपको नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। राइट अ लेटर योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपका जो फ्रेंड है वो क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ओके, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, इस बार से मान सकते हैं। तो आप उसे सलाह देनी, क्या सलाह देनी है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें क्या इंग्लिश सब्जेक्ट और जनरल नॉलेज सब्जेक्ट को क्या विशेष ध्यान दें, उसे अच्छे से पढ़े। तो इसका भी दोस्तों हम देख लेते हैं किस प्रकार से रहने वाला है आपका। तो ये आपका रहने वाला है। पहले तो आपको एड्रेस दे देना, जो आपको क्वेश्चन में दिया वो एड्रेस आपको लिख देना है, फिर आपको डेट डाल देनी है, फिर इसके बाद लिखना है आपको नेम। ओके, डियर फ्रेंड लिख देना है। ओके, फिर अपने फ्रेंड का भी आप यहाँ नाम लिख दे सकते हो। इसके बाद क्या लिखना है आपको, आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू ऑल आर हैप्पी एंड चेयरफुल। ओके, या फिर लिख सकते हैं आई एम फाइन हेयर एंड होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। मैं यहाँ खुश हूँ, आशा करता हूँ तुम भी खुश होगे भगवान की कृपा से। ओके, जो मैं हमेशा लाइन रखा तो वो आप लाइन लिख सकते हो। ये तो आपको हरी में आपको लिखनी पड़ती है। ओके, आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव पास्ड विद वेरी गुड मार्क्स। यहाँ आप लिख दिए यू हैव पास्ड 12th पास्ड, यहाँ लिख दिए 12th पास। यानी ओके, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप तुमने क्या है 12th को क्या है बहुत अच्छे नंबर से पास किया है। ओके, अब जैसे 12th पास करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो ये बताया जा रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने क्या 12th को अपने क्या बहुत अच्छे से पास किया है। यू आर क्वाइट एंड फोकस्ड गर्ल एंड यू हैव डिसाइडेड टू सिट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और अब क्या है तुम क्या है बहुत ज़्यादा एकदम बुद्धिमान लड़की और अपने क्या है एकदम फोकस वाली लड़की। ओके, तो यू हैव डिसाइड, और आपने क्या डिसाइड किया है कि मैं क्या कब आगे 12th पास हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। ओके, तो आई वुड जस्ट लाइक टू एडवाइज यू दैट यू पे स्पेशल अटेंशन इन इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। ओके, तो मैं क्या तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि अगर देना चाहता हूँ कि यदि क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो स्पेशल ओके अटेंशन देखिए इसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज सब्जेक्ट पर। ओके, रीड न्यूज़पेपर डेली। अब जनरल नॉलेज है तो न्यूज़पेपर से आ सकता है नॉलेज। ओके, तो रीड न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। दिस विल इंक्रीज योर नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ओके, जब न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे तो आपको क्या है जो करंट अफेयर्स होता है वो क्या आपका बढ़ेगा। ओके, नॉलेज बढ़ेगा। क्लियर है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं क्या क्या विश करना चाहता हूँ तुम्हारे फ्यूचर के लिए। ओके, मे ऑल योर ड्रीम्स कम्स टू। ओके, तो जो तुम्हारे सपने हो एकदम क्या सच हो जाएं। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू सिस्टर। ओके, लव टू योर सिस्टर। ओके, जो अपने माता पिता को क्या प्रणाम कहिएगा। ओके, और सिस्टर को ढेर सारा प्रेम। और यहाँ आप लिख सकते हैं, अब ये जैसे कठिन शब्द लग रहा है तो सीधा आप लिख दीजिए योर फ्रेंड श्वेता इस बार से। तो ये आपको क्या है कठिन शब्द अगर लगता है तो ये सीधे ये वाला ये शब्द यूज कर सकते हैं। लग रहा है डिफिकल्ट तो आप सीधे सिंपल लिख दीजिए योर फ्रेंड, आप शब्द लिखकर आप लिख सकते हो। तो क्लियर है, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है आपका प्रश्न अंक 5 में। इसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग करने आता है। देखिए इसमें एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का आया था और केवल एक ही लिखा था, लेकिन आपके पेपर में अब क्या है
आपको 3-4 टॉपिक दिए जाएंगे, एक ही टॉपिक है 3-4 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से कोई आपको जो टॉपिक अच्छे से बनता है वो आपको लिखना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट्स का मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ओके, इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो इसी वीडियो को पिन कमेंट में आपको द इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट्स का जो मैंने पैराग्राफ राइटिंग आर्टिकल राइटिंग बताया है उसे आप वीडियो देख लीजिएगा और आप क्या तैयार कर सकते हो। अब देख लेते हैं हम सेक्शन सी ग्रामर वाला, इसको देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला है आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेस। इसमें आपको क्या पूरे हो जाए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा a lot of places। ओके, a lot of places हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई प्रेफर टू, आपका हो जाएगा क्योंकि इसके साथ आपका आता है टू कॉपी, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आई प्रेफर टी टू कॉपी। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मैंगोज आर विंग्स, तो आपका हो जाएगा बॉट। अब यहाँ थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए, क्योंकि विंग्स लगा हुआ है, यानी क्या है आपका ये किस में काम कर रहा है, ये आपका वॉइस में काम कर रहा है। वॉइस में आपका पता है कि आपको क्या है जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म लगता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है आनंद इज एम ए इन इंग्लिश। अब एम ए है, ए अंदर का प्रयोग करना है, एम ए को किस प्रकार से एडी का आएगा, एम ए लिखेंगे तो एडी का आएगा, और एडी का आता है ओके आ से लेकर आ तक उच्चारण में आए तो आपका क्या लगता है, इसमें आपका लगता है एन। ओके, और का से लेकर ज्ञा तक उच्चारण में आपका आता है तो आपका ए लगता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट अस, तो इसमें आपको क्या है, आपको मच मैनी तो आ नहीं सकता, सम एनी का प्रयोग होना है, तो इसमें दोस्तों आपका एनी का प्रयोग होगा। क्यों होगा, देखिए मैं सम एनी का प्रयोग मच मैनी का प्रयोग सब आपको पढ़ा चुका हूँ, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप क्या क्रम से टॉपिक पढ़ लीजिएगा, तो फिर आपसे ये सब टॉपिक आपसे आसानी से बनने लगेंगे। 5-5 मिनट में क्या हर टॉपिक को मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। ओके, तो यह है। अब यह देखिए क्वेश्चन, ये जो आपका सेंटेंस है इसको देखिए, तो ये आपका क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा रहा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जो भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है या फिर नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा क्या है एनी का प्रयोग होता है, और जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या सम का प्रयोग होता है। ये आपका मेन रूल होता है, सम एनी का मेन रूल ये है, अगर क्या है जो सेंटेंस आपका नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में तो एनी का प्रयोग करना है, सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव समझ में आता है सम का प्रयोग करना है। बस कुछ कंडीशन होते हैं, हार्डली स्कर्डली शब्द आ जाता है तब आपको क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एनी लग जाता है। वो मैंने आपको सब समझाया है, तो आप वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाकर। नेक्स्ट है ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ओके, वह क्या गरीब है लेकिन क्या ईमानदार भी है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, वी मस्ट आ जाएगा। ओके, कि हमें क्या है जो यातायात के नियम है उनका है पालन करना ही चाहिए। ऐसे यू मस्ट स्टॉप स्मोक सिगरेट। ओके, आपको क्या है धूम्रपान करना बंद करना ही चाहिए, तो इस बार करना ही चाहिए इन कामों में, वो आपका मस्ट सेट हो जाओगे। अब देख लेते हैं हम डू एज डायरेक्टेड। अब यहाँ से मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्या बनाना है, हु से आपको इनका क्या है आपको जोड़, इनका पूरा क्या सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ना है, तो इस प्रकार से भी आ सकता है या फिर रिलेटिव क्लॉज भी आ सकता है। तो रिलेटिव क्लॉज आए या हु से क्या है जोड़ने के लिए रहे, एक ही बात रहने वाली है। मैंने आपको रिलेटिव क्लॉज भी पढ़ा चुका हूँ, मैं कई बार इसको आपको समझाया भी है किस प्रकार से रहने वाला है। ओके, बीच में मैं रूल भी बोलता जाऊंगा, डिटेल से पढ़ना है तो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़िएगा। देखिए इसमें आपको सबसे पहले जिसकी बात की जाए उसको हम रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले है किसकी बात हो रही है, द बाय की, दोनों में क्या द बाय की बात हो रही है, तो ये सबसे पहले द बाय आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या हु का प्रयोग करना है, हु का प्रयोग कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है जो हमारे दो सेंटेंस है जिसमें काम हो रहा है, देखिए एक में इज माई कजन इज बेरिंग अ रेड सेट, जिसमें क्या क्रियाकलाप हो रहा काम हो रहा है, उस सेंटेंस को रखते हैं। तो क्या है वेयरिंग अ सेट रेड में कुछ क्रियाकलाप है, इसलिए हम क्या इस सेंटेंस को रख देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है दूसरे सेंटेंस को लिख देना है जो भी बचता है हमारा, लेकिन जो कोई भी शब्द क्या रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमारा क्या बन जाएगा, इसका आंसर आपका क्या होने वाला है द वाई हु इज वेयरिंग अ रेड सेट इज माई कजन। ओके, द वाई आ जाएगा, फिर हु आ जाएगा, इज वेयरिंग अ रेड सेट इज माई कजिन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, ही रियली फाइंड्स टाइम टू इंटरनेट। ओके, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है, और वेरी आपका लगा हुआ है, इसको सो दैट से आपको जोड़ना है। सिंपल है, सो दैट का प्रयोग समझा चुका हूँ। वेरी अगर आता है सेंटेंस में तो आपको उससे सो लिख देना है, और दैट का तो काम होता है दो सेंटेंस को जोड़ने का, दैट का काम है दो सेंटेंस को जोड़ना, तो बस आपको वेरी लिखा है सो लिख देना है, दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना है, आपका बन जाएगा। तो आपके इस प्रकार से रहने वाला है हिज ब्रदर इज सो, इज वेरी के सामने क्या लिख दिया, सो लिख दिया। ओके, फिर आपका पूरा सेंटेंस हो गया, फिर दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे हमारा इसमें आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को आपको क्या है सही क्रम में जमाना है, ये आपको दे दिया इनको सही क्रम में जमा। ओके, तो इसका क्या रहने वाला है सी पुट सम इंक इन हर पेन, ये आपको क्या सही क्रम में जमाना है आपको। ओके, इस बार नेक्स्ट हमारा है नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग, इसमें आपको क्या है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी आपको क्या है इसमें नरेशन चेंज करना है, तो आपका क्या होना चाहिए नेहा सेड दैट सी वांटेड टू ओपन दैट बैग। ओके, इस बार नेक्स्ट दिस का दैट पर चेंज हो जाता है। ओके, और आपका जो सेड रहता है तो सेड ही रहता है। ओके, नरेशन में क्या हो सेड है तो सेड ही रहेगा, और सेड टू होता है तब टोल्ड होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा एज सुन एज द वॉइस सा द प्रिंसिपल दे बिकम साइलेंट, इसमें आपको क्या है नो सूनर देन का प्रयोग करना है, एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करना है। कैसे किया जाता है, नो सूनर देन एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करना है, तो हमें कर देना है। अब मैं आपको यहाँ हमेशा बताता हूँ जो नो सूनर की दोस्ती होती है वो इंट्रोगेटिव से होती है, नो सूनर आएगा तो सेंटेंस वो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस आएगा,
और एज सून एज आता है तो हमेशा सेंटेंस अफर्मेटिव आता है। तो हमने क्या है एज सून एज के स्थान पर नो सून का प्रयोग कर दिया। फिर इसके बाद अब ये बाकी जो सेंटेंस है यहाँ द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल, ये सेंटेंस है, ये आएगा। जब जैसे ही ये सेंटेंस आएगा तो नो सूना के साथ इसको बैठना है, तो क्या कहेगा इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा इसको। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही नो सूना के साथ बैठता है। तो द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल, इसका आपको इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, सी का सा लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म यानी आपका ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ओके, तो आपका इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड आपका आगे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो डिड द बॉय, सा का हो जाएगा सी। ओके, द प्रिंसिपल, इसके बाद देन लगाकर आपका दूसरा सेंटेंस लिख देना है। ओके, तो इस प्रकार से आपका बनने वाला नो सूनर डिड द बॉय सी द प्रिंसिपल देन दे बिकम्स साइलेंट। आगे देख लेते हैं। सब टॉपिक को मैंने देखिए यहाँ आपको ऐसा है कि रट तो सकते नहीं, हर टॉपिक को आपको जैसे मैंने समझा रहा हूँ समझना पड़ेगा। हाँ ये है कि आप ट्रिक वगैरह से सीख लीजिए, जैसे मैं ट्रिक वगैरह से आपको शॉर्ट में समझाता हूँ वैसे ही आपको सीख के रखना है। ओके, ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है, वो सब मैंने आपको सिखाया है। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाकर हर टॉपिक को पढ़ लेना है। दे आर फ्लाइंग काइट्स, इसमें वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस में क्या होता है कि पीछे का आगे, नीचे पीछे है काइट्स है तो काइट्स आगे आ जाएगा। इसके बाद तो आपको जो देखिए आपको क्या है कॉन्टिन्यूअस में है तो आपका क्या आ जाएगा उसी की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से लगेगा। अब काइट्स है तो काइट बहुवचन तो आर ही आएगा। फिर इसके बाद क्या है आपका जो कॉन्टिन्यूअस वाले होते हैं उसमें बीइंग लगता है तो बीइंग लगा देना है। उसके बाद क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, फ्लाई का फ्लोट हो जाएगा। फिर बाय लगाकर आगे जो शब्द देम है दे है तो आगे पीछे जाएगा तो देम हो जाएगा इस बार से। नेक्स्ट हमारा वी लिव हो जाएगा हेयर सिंस 1952, इसमें आपको वर्ब आपको क्या है सही करना है तो क्या हो जाएगा आपका तो वी हैव बीन। अब देखिए यहाँ सिंस लगा, सिंस किस में लगता है, सिंस आपका नीचे वाला होता है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ हमने देखा आईएनजी लगा के हम बना रहे हैं तो हमारा क्या हैज या हैव में लगा देते तो बी के साथ हैव लगता है, हैव बीन लग जाएगा तो फिर आपको वही आ जाएगा क्योंकि लिविंग हर सिंस 1952। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है हमारा दोस्तों सेक्शन डी। इसमें दोस्तों आपको क्या है तीन आपके एक्सट्रैक्ट आते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 8 में दो है जो 8 नंबर पर है उसमें दोस्तों आपके फ्लेमिंगो के पोर्ट से एक्सट्रैक्ट रहेगा 5 नंबर का पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में 2 एक्सट्रैक्ट रहेंगे आपका पोएट्री से रहेगा 3 नंबर का, 4 नंबर का आपका रहेगा दोस्तों आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक विस्टार से। चलिए देख लेते हैं इसमें ये आपका आया था क्वेश्चन व्हेन आई फर्स्ट विजिट गांधी इन 1952, ये आपका दिया हुआ मतलब गांधी जी वाले चैप्टर से लिए यानी इंडिगो वाले चैप्टर से लिए गए। पढ़ते ही आपको पहले तो ये समझ लेना किस चैप्टर से है, फिर सीधा हम आते हैं क्वेश्चन आंसर में। पहला है हु केम टू मीट गांधी जी, गांधी से मिलने कौन आया था, तो ये आपको क्या है यही आपको मिल जाएगा। वैसे तो मैं कहूँगा अगर आपने पहले से जैसे मतलब पहले से आपको हर चैप्टर की कहानी पता है, हिंदी में कहानी पता है कि उस कहानी में क्या क्या हुआ था, कौन किससे मिलने आया, क्या क्या लड़ाई हुई, मतलब जो भी आपको कहानी वो पता होगी तो आपको फिर ये पैसे नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस ये बस आपने देख लिया कि गांधी जी वाले चैप्टर से इंडिगो वाले चैप्टर से फिर पैसे नहीं पढ़ना है, सीधे बिना देखे क्वेश्चन में आ जाना, क्वेश्चन का आपको टिक लगा देना है। जैसे मुझे पता है मैंने चैप्टर पढ़ा है तो गांधी से मिलने कौन आया था तो राजकुमार शुक्ला है तो मैंने बराबर बता दी, अभी पढ़ा तो है नहीं पैसे को देखा तो नहीं फिर हम बता सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा रहता है, टाइम बच जाता है, इसलिए हर चैप्टर को आपको पढ़ना चाहिए। वैसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर याद करने हैं तो बिना समझे क्या चैप्टर क्वेश्चन आंसर याद नहीं हुए तो आपको हर कहानी पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट ही कुछ बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं, नहीं बनना तो यहाँ भी आपको क्या है फिर अपने पैसेज में देख लेना है। जैसे अब यहाँ है आपका कांग्रेस पार्टी इन, अब ये है आपका नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये वाला है डेट आपसे पूछी जा रही, ओके सन पूछी जा रही। सन वाले में तो अच्छा होता है कि आपको क्या है इसमें देखिए कहाँ कहाँ सन लिखी हुई है। देखिए हम यहाँ से देखते हैं जैसे तो यहाँ आपको ये सन है लेकिन यहाँ इसकी बात नहीं हो रही, कांग्रेस पार्टी इसमें आना चाहिए, ये भी एक सन है लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी की बात नहीं हो रही है। फिर यहाँ हम देखते हैं तो ये हमारा ये दिया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा, ओके यहाँ नेशनल कांग्रेस पार्टी बात हो रही है तो आपका क्या 1916 इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर है, ऐसे आपको देखना पड़ता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, तो चंपारण कहाँ है तो यहाँ आपको लाइन देखना है। ओके, इनमें से कौन सा शब्द आपको देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पैसेज देखेंगे तो ये आपका दिया हुआ है हिमालय दिया हुआ है, ये पूरे लाइन लिखे हुए हैं। ओके, ये आपका पूरा लिखा हुआ है, ओके ये पूरा आपका दिया हुआ है तो ये आपका ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गांधी जी हैड नेवर हार्डेड टू चंपारण, तो इसका आपका क्या मतलब हो जाएगा, गांधी ने कभी भी क्या है चंपारण का नहीं सुना तो ये आपका क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गांधी हैड नेवर टू द प्लेस, यानी चंपारण की बात हो रही तो नहीं सुना, मतलब क्वेश्चन ही आप ऐसे आपको मिल जाएगा। इनमें कहूँगा कि आप क्या पूरे सब चेहरे से आपका बिना देखे आप बता दें तो अच्छी बात रहेगी, बाकी सब इसी से आपको मिल जाता है। देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान होता है, आप देख सकते हैं सब कुछ यहीं आपको बिल्कुल रखा हुआ मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट हमारा जैसे इसमें 5वां क्वेश्चन है कि आपको यहाँ देखिए इसमें भी आपको क्या है ये थोड़ा जिसमें आपको क्या है आंकड़े वगैरह आ जाते हैं वो आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। ये आपका लिखा नेशनल कांग्रेस आपने इतना बस पढ़ा, अब ये देखिए इसमें ये शब्द में से कौन सा आपका पेशेंट दिख रहा है तो हमें सीधा मिल जाता है, केवल एक ये दिया हुआ ये लिखा हुआ है, जो डाटा वगैरह रहते हैं वो आपको उसी में डायरेक्ट दिख जाते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये तो बहुत ज्यादा आसान होता है, ये सन वाले आ जाते हैं क्योंकि बस आपको सन में फोकस करना पड़ता है, आपका आंसर मिल जाता है। ओके, क्लियर है। आगे नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन आएगा, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 स्टैक आएंगे, एक पोएट्री से एक आपका विस्टार से। पोएट्री से 3 नंबर का रहने वाला जैसे आपका दिया हुआ है ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स, ये आपका दिया हुआ फ्राइडे। ओके, तो इसमें दोस्तों देखिए क्या है ड्राइविंग की बात हो रही, कार चलाने की बात हो रही तो माई मदर 866 में ये पूरी बात होती है, जिसमें राइटर जाती है। ओके, और हम अपनी माता जी की बात हो रही है तो इसमें हम समझ गए कि माई मदर 866 से लिया हुआ, इतना तो जरूर आपको मन में सोच लेना कहाँ से लिया गया। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है।
तो विच डे इज डिस्क्राइब इन द अबव स्टेट, मतलब किस दिन की बात हो रही है, तो यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है, देखिए फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, तो उस फ्राइडे आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा है हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर्स ऑफ द पोएम। ओके, जो स्पीकर हैं, जो कवित्री हैं, कवित्री के बगल में कौन बैठा हुआ था। ओके, तो यहाँ सीधा आपका लाइन देखने को आपको मिल जाएगी। तो ये इसकी कौन बैठी हुई थी, इनकी माता जी बैठी हुई थी। ओके, तो हर मदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ सीधा आप देख सकते हैं माई मदर बिसाइड्स, माई मदर बिसाइड्स, सीधा आपको लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट है गिव्स द अपोजिट। इस बार से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन देखिए अब यहाँ जो आता है बहुत सिंपल आता है। अपोजिट बताना सून का, सून आपको सबको जानता होगा, हर स्टूडेंट जानता है, सून यानी जल्दी, सून यानी जल्दी। तो सून का जल्दी तो लेट यानी, तो लेट तो यानी लेट होता है। ओके, सून का जल्दी है तो उसका अपोजिट क्या हो जाए, लेट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल दिया। बाकी अर्ली, हर्ली, ये कोई का इसका मतलब सभी जल्दी होता है। यह बस एक ही शब्द है लेट, इसकी यही आपका अपोजिट है। तो ये है तो ये आपका ग्रामर वाला क्वेश्चन हो जाता है आपका। ओके, कहने के लिए हमेशा यहाँ डिफिकल्ट भी आ जाता है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा ईजी आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा ईजी वाला यहाँ पूछ लिया गया था। ओके, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में ही आपका दूसरा स्टेप रहेगा, विस्तार से लिया जाएगा, 4 नंबर का आता है। इसमें भी आपको पहले थोड़ा सा पढ़ना है और पहचानने का प्रयास करना है किस चैप्टर से लिया गया है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स, ये आपका दिया, एस्ट्रोलॉजर्स की बात हो रही है। जैसे हमने समझा कि ये जो ज्योतिष शास्त्र की इसमें बात होती है, तो द टाइगर किंग वाले चैप्टर है उसमें बात होती है, जिसमें वो क्या है, वो भविष्यवाणी करते हैं कि जो राजा की मृत्यु 100 टाइगर से किस बार से। तो एक ही शब्द पढ़ा आपने, समझ जाना कि कहाँ से लिया गया। अब सीधे आपको आ जाना किसमें, अपने सॉल्व करने में। पूरा नहीं पढ़ना, पूरा अर्थ निकालने की कोई सकता नहीं, सीधे आपको क्या है क्वेश्चन में आ जाना है। हम देखते हैं वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेसेस इन फिंगर्स, ये शब्द आपको देखना है। तो ये शब्द कहाँ मिलता है आपको, चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेसेस इन फिंगर्स, ये आपको देखना, ये लिखा हुआ, देखिए ये लिखा हुआ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर्स, हिज नोज ऑप्शन है, ऑन हिज नोज, ये आपका बस इस बार से देख सकते हैं आप। जैसे आपको करना है सॉल्व, मैं पूरा वही आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा हाउ ओल्ड वाज द बेबी प्रिंस व्हेन ही वाज ओपन हिज लिप्स इन स्पीच। ओके, वो जो प्रिंस है, राजकुमार है, कितने साल का था जब उसने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, तो वो आपको देखना कितने साल के लिप्स उसने ओपन कर दिए। तो यहाँ हो जाएगा 10 डेज ओल्ड, तो ये आपका दिया 10 डेज ओल्ड, देखिए सीधा रखा हुआ है। ओके, पूरा आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु आर द इमिनिस अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर्स, देख लेते हैं। तो यहाँ आपको द बुल एंड काउ, द बुल द टाइगर, इस टाइप का रहा। तो ये देखिए बुल वाले शब्द कहीं आपको मिल रहा है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया द बुल एंड टाइगर, द बुल एंड टाइगर, तो ये आपका दिया है इमिनिस। ओके, तो ये द बुल एंड टाइगर, तो बुल होना चाहिए और टाइगर होना चाहिए, किस वाले ऑप्शन में, सेकंड वाले में, द बुल एंड टाइगर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये भी ग्रामर वाला आ जाता है। यहाँ से होता है कि एक नई ग्रामर वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा आसान होता है, कई बार आपका नॉर्मल हो जाता है। प्रैक्टिस आपको इनमें करना पड़ेगा, ग्रामर वाले कोई नहीं है, लेकिन अभी जितने हमें देखने बिल्कुल आसान देखने को मिल रहा है। सीधे पूछा गया है फ्रेंड है, फ्रेंड का अपोजिट बताना, फ्रेंड यानी मित्र, मित्र का अपोजिट क्या होता है हमारा, शत्रु हो जाएगा, एनिमी हो जाएगा। कितना ज्यादा आसान यहाँ आपका आया था। ओके, तो देख सकते हैं, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है आपका ये पूरा। अब लास्ट में क्या रहता है क्वेश्चन 10वां, 11वां, 12वां और ये 13वां, 14वां, 15 क्वेश्चन, ये सब आपके क्वेश्चन आंसर रहते हैं बुक के आपके फ्लेमिंगो, पोर्स, पोएट्री, विस्तार, 3 सेक्शन है आपका। पोर्स से हो जाए फ्लेमिंगो के आपके पोर्स और पोएट्री से, और आपके विस्तार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। जैसे आपके पोर्स से दिए हुए हैं 5 आपको शॉर्ट वाले, फिर आपकी पोएट्री से दिए हुए हैं, फिर विस्तार से दिए हुए हैं शॉर्ट वाले, फिर लॉन्ग वाले स्टार्ट हो जाते हैं, फिर पोर्स से लॉन्ग वाले, पोएट्री से लॉन्ग वाले और विस्तार से लॉन्ग वाले, इस प्रकार से क्रम में आपका पूरा दिया हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको क्या क्वेश्चन आंसर नहीं बताने वाला हूँ। ये क्या बात करता है यार, क्योंकि दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को मैं क्या पहले ही पढ़ा चुका हूँ, मैं पहले ही सबको पढ़ा दिया है। और केवल 2022 का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ पेपर, 2022 में, 2023 में, 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं सब मैं पढ़ा चुका हूँ। साथ ही जो आपके आगे बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, वो कौन कौन आ सकते हैं वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अब ये क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा दी, तो वहाँ से आपको वीडियो देख लेना है। अब कहाँ से वीडियो देखनी है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे पढ़ना है। चैनल पर जाइएगा, चैनल पर जाकर आपको क्या है प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना है, और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th इंग्लिश टॉपर सीरीज है एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की। यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, फ्लेमिंग पोर्ट से इंपॉर्टेंट दिए हैं पर। ओके, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में थी, फिर पोएट्री के दिए हैं, विस्टास के दिए हैं। तो इन वीडियो को आप देख लीजिएगा, पोर्ट्स, पोएट्री है, पोर्ट्स है और विस्टास है। इसमें दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए और चैप्टर वाइज चैप्टर बताए गए हैं, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कवर किए गए हैं। और चैप्टर के इंपॉर्टेंट में प्रीवियस ईयर पेपर के भी क्वेश्चन कवर है, साथ ही और भी जो क्वेश्चन आने की संभावना है उनको भी कवर किया गया है। तो यहाँ से आप वीडियो देख करके तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो उन वीडियो मैंने ये सभी आपके 2022 बस के नहीं, 2022 के, 2023 के, 2024 के, 2025 के जो इंपॉर्टेंट मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है वो सब कवर किए गए हैं। तो आप वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा, और वहां से दोस्तों आपको क्या है सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। ओके, तो अब आपको ये नहीं रहेगा कि मेरे पास पढ़ने के लिए कंटेंट नहीं है,
तब मैं आपको बेहतरीन तरीके से और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो वहां से जाकर अपने क्वेश्चन आंसर है कवर कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 का जो पेपर का सॉल्यूशन था मैंने कंप्लीट करा दिया। आगे 23 और 24 के जो पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप दोस्तों वीडियो को अपनी तरफ से लाइक जरूर कर दीजिएगा। सपोर्ट रहता है तो मैं आपको क्या है अदर सब्जेक्ट के भी प्रीवियस पेपर कंप्लीट करा दूंगा। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों मैंने आपको समझाया पेपर वास्तव में दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। साथ ही कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।